हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सब डिस्कस करने वाले हैं भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 1024, दूसरा 4489, तीसरा 576, चौथा 5776, पाँचवा 7921। इन सभी क्वेश्चन को हमें भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मेट में लिख लिए हैं। तो सबसे पहले हम पीछे से हमें दो दो अंक का जोड़ा बनाना है। तो जैसे एक जोड़ा ये बन गया 2 अंक का और एक जोड़ा ये बन गया 2 अंक का। इसके बाद हम यहाँ पर वर्ग का टेबल पढ़ते हैं। जैसे 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25। ऐसे यहाँ पर टेबल हम पढ़ते हैं। हमें ऐसा वर्ग पढ़ना है या तो 10 हो या 10 से कम हो, 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 4 का वर्ग 16। तो 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16। तो 10 से अधिक है 16, तो इसलिए हम 4 का वर्ग ना पढ़ करके 3 का वर्ग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 का वर्ग कितना होता है 9। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 9 और यहाँ पर भी लिखते हैं 3। यानी जब वर्ग हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं और जितना आंसर आता है तब हम इसके नीचे लिखते हैं। अब यहाँ से हम इसको घटाएंगे, माइनस चिन्ह दे दिए, यहाँ से एक अंडरलाइन लेंगे। 0 में से 9 जाएगा, आपका आंसर होगा नहीं। तब 1 से हासिल लेंगे। तो जब 1 हासिल 0 को देगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पर कितना बचेगा 0। तो 10 में से 9 चला जाएगा तो 1। अब यहाँ से हम भाग में क्या करते थे, हम एक संख्या को नीचे लिखते थे, लेकिन वर्गमूल में हम 2 संख्याओं को नीचे लिखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर 3 लिखेंगे और इस 3 को हमें क्या करना है जोड़ना है। तो 3 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6। इस संख्या में ये इकाई अंक हमें बंद करना है। ऐसे बंद कर लिए। अब इसका भाग इस 12 में करना है। कितना बार जाएगा, आपका आंसर होगा 2 बार। 6 दूना के 12। तो हम यहाँ पर कितना बार ले जाएंगे 2 बार। यहाँ पर कितना लिखेंगे 2। जब यहाँ पर 2 लिखेंगे तो यहाँ भी कितना लिखेंगे 2। अब इस 2 को गुणा, यानी अब 62 हो गया। अब 62 में 2 का मल्टीप्लाई करना है। 62 में 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो 2 दूना के 4 और 6 दूना के 12। कितना आंसर आ गया 124। तो यहाँ पर लिखेंगे 124। यहाँ पर माइनस चिन्ह देंगे और ऐसे अंडरलाइन देंगे। तो 4 में से 4 चला जाएगा 0, 2 में से 2 चला जाएगा 0 और 1 में से 1 चला जाएगा 0। इसके बाद हम इस संख्या को यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। 1024 का वर्गमूल कितना है, यहाँ पर कितना आंसर आया 32, यानी 32। तो 1024 का वर्गमूल कितना होगा 32। आइए एक और क्वेश्चन के माध्यम से भाग विधि से वर्गमूल को समझते हैं। हमने तीसरा क्वेश्चन लिया है 576। इसको हम इस फॉर्मेट में लिख लिए हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, पीछे से हमें 2 अंक का जोड़ा बनाना है। तो पीछे से 2 अंक का एक जोड़ा बना लिए और यहाँ तो 2 अंक नहीं है, तब क्या करेंगे, फिर भी हमें एक ही अंक पर क्या करना है, इस तरह बार का चिन्ह लगा देना है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, वर्गमूल का टेबल पढ़ते हैं। तो जैसे देखिए 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। तो जब हम 3 का वर्ग पढ़े हैं तो इससे अधिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तब हम किसका वर्ग करेंगे 2 का। 2 का वर्ग कितना होता है 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर भी लिखेंगे कितना 2। और जब 2 का वर्ग करेंगे कितना होता है 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब इस तरह हम अंडरलाइन देंगे। इसके बाद यहाँ पर माइनस चिन्ह देंगे। 5 में से 4 घटाएंगे, कितना आंसर आएगा आपका 1। इसके बाद हम यहाँ से इन संख्याओं को एक ही साथ उतारते हैं, मतलब इस प्रकार, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। यानी जिसका हम वर्ग करते हैं, जैसे 2 का वर्ग किए तो यहाँ पर भी लिखे 2 और उसी में 2 भी जोड़ते हैं, ओके। इसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। तो 2 में 2 ऐड करेंगे, कितना आंसर होगा आपका 4। अब हमें क्या करना है, यहाँ से
यह इकाई अंक बंद करना है। ओके, अब हमें 4 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 17 आ जाए, यानी 4 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 17 आ जाए, या 17 से कम हो, 17 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 4 तेई 12, 4 चौका 16 और 4 पचे 20। जब हम 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ रहे हैं तो अधिक हो जा रहा है, तो हम 4 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे। तो 4 चौका कितना होता है 16। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ पे भी कितना लिखेंगे 4। तो अब जब ये हो गया कितना 44। अब 44 में कितना गुणा करना है हमें 4 का गुणा करना है। तो 4 चौका 16, कैरी कितना बचा 1, 4 चौका 16 17। बताइए इसके बराबर आएगा कि नहीं आ गया। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे 176। अब हमें क्या करना है घटाना है। देखिए 6 में 6 चला जाएगा 0, 7 में से 7 चला जाएगा 0, 1 में से घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा आपका 0। तो यहाँ पर लिख देंगे 0। 576 का वर्गमूल कितना आंसर आया है 24, यानी कि 24 है। यानी 576 का वर्गमूल 24 है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि भाग विधि से कैसे संख्याओं का हम वर्गमूल निकालते हैं। तो इसी प्रकार हम इन संख्याओं को अभी निकालेंगे वर्गमूल, और इसी प्रकार इन संख्याओं का भी वर्गमूल निकालेंगे। कैसे भाग विधि से। इसी प्रकार हम इसको इन संख्याओं को भी निकाल लेंगे भाग विधि से वर्गमूल। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।